हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी सहायक लेखाकार भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये बम्पर भर्ती आया हुआ है और आप में से सभी कैंडिडेट्स कह सकते हैं जो इसकी तैयारी करें वो सभी ने फॉर्म भर दिया होगा। अब आपका अगला टारगेट है इसकी तैयारी को लेकर के। आपको ये पता है कि अक्टूबर में इसका टेंटेटिव डेट दिया गया है एग्ज़ाम का कि अक्टूबर शायद 12 को है। तो इस एग्ज़ाम डेट को देखते हुए देखा जाए तो अभी आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तब से लेकर के लगभग 1.5 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है और सिलेबस बहुत बड़ा है। अभी हम आपको सिलेबस भी दिखाएंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है। इतने कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है, किन किताबों को पढ़ना है और क्या स्टडी प्लान होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे एक टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी एफिशिएंसी 10 गुना बढ़ा सकते हैं। यानी और कैंडिडेट्स की तुलना में आप 10 गुना आगे बढ़ते हुए तैयारी करेंगे और अपना जो भी पढ़ेंगे वो बहुत लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा। इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग अपनी पढ़ाई में करते थे और आज कम से कम कह सकते हैं 20-25 सिलेक्शन ले चुके हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई किए और इस तरह से एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में यानी देश की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट में एवार्ड ट्रेनी है कह सकते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हमने और इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। वही टेक्निक आपको इस वीडियो में आप बताने वाला हूं वीडियो को लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा। उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके कोशिश कीजिए उससे पढ़ने के लिए। एक बार करके देखेंगे तो इसका फ़ायदा मिलता है कि नहीं मिलता, आप मुझे पूरा यकीन है कि इसका फ़ायदा बहुत मिलेगा और अपनी पढ़ाई को बहुत रफ्तार दे सकते हैं, बहुत तेज़ी से स्टडी कर सकते हैं, औरों की तुलना में बहुत आगे निकल सकते हैं। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट जब भी हम आपके ले लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके हम हर चीज़ को देखने वाले हैं। ये वीडियो जो कैंडिडेट्स उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। सरकारी नौकरी पाने का एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। आप अभी से अगर मेहनत करेंगे हमारे बताए हिसाब से, जिसे मैं बताने जा रहा हूं, तो डेफिनेटली आप इसका रिजल्ट अच्छा ही देखेंगे। तो चलिए पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल 7 यूनिट है, तो हर यूनिट को हम देख लेते हैं पहले। जैसा कि पहला यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, यूनिट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें 3 टॉपिक ऐड किया गया है, यानी एक यूनिट में 3 यूनिट को ऐड कर दिया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको, बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है। दूसरा यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टडी करना है डिटेल में। और यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी देख सकते हैं, यानी एक यूनिट में आपका 3 यूनिट ऐड किया गया है। सेकेंड यूनिट देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 दिया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कि यहाँ देख सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, आप देख सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं ये सब सारी टॉपिक दिया गया है, इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड MCQs क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 3 देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। मनी और बैंकिंग में आप देख सकते हैं ये सब टॉपिक दिए रखे हैं, इन सभी सब टॉपिक्स को पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट दिया गया है, इसके बारे में यहाँ देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी ये सब पूरा जो दिया गया है, इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अगला देख सकते हैं यूनिट नंबर 4 दिया गया है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ट्रेड। इसमें देख सकते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉपिक पढ़ना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला है इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में यहाँ देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक दिया गया, केवल इन्हीं टॉपिक पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी इशूज़, यानी करंट में जो रिसेंट में चेंजेस हुए हैं, रिसेंट में क्या क्या हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगला यूनिट दे रखा है यहाँ पर यूनिट नंबर 5, जो कि बिजनेस इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है। यहाँ से स्टैटिस्टिक वाले पोर्शन से MCQs में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल से ज़्यादा रहेंगे। अब देख लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये सब चीज़ें पढ़नी है, यहाँ देख सकते हैं पूरा डिटेल में कितना बड़ा सिलेबस दे रखा है। अगला स्टैटिस्टिक वाला पोर्शन ये पूरा कह सकते हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा, यानी इसको सॉल्व करना होगा। इससे रिलेटेड जैसे मीन, मॉड, मीडियन ये सब दिया, डेविएशन, वेरिएंस ये सब दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी करंट अपडेट भी रहना है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला यूनिट 6 देख सकते हैं यहाँ पर जो कि
मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस इन्वायरमेंट से संबंधित है। यहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट से देख सकते हैं ये सब टॉपिक दे रखा है, इस सबको पढ़ना है। यहाँ पर सब टॉपिक जो दिए गए हैं इनको हर एक को पढ़ना, कुछ छोड़ना नहीं है। बिजनेस इन्वायरमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अगला देख सकते हैं यूनिट नंबर 7 जो है आपका ये इसमें 4 टॉपिक दिया गया है। ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ में देख सकते हैं ऑडिटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहाँ देख सकते हैं इनकम टैक्स के बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज ने जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। फिर आता है आपका लास्ट में बिजनेस लॉ, जो कुछ जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये सब चीज़ें, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, कंपनी एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सभी एक्ट के बारे में आपको डिटेल में, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और उसके साथ साथ यहाँ पर करंट चीज़ें आपको जो करंट में चल रही हैं, लेटेस्ट अपडेट जो क्या क्या रिलेटेड चेंजेस हुई हैं उसको आपको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस पूरा दिया गया है, इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो चलिए हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपने इसके सिलेबस को देख लिया और काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कितना बड़ा सिलेबस है और कितने कम समय में आपको तैयार करना है। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं आपका स्टडी प्लान क्या हो और कितने घंटे पढ़ें। देखो आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है, यानी अभी जितने भी टाइम आपको मिल पा रहा है उतना 100% देने की कोशिश करिए। लेकिन हमने यहाँ पर एक एवरेज दे रखा है 12 घंटा। 12 घंटा आप अभी से पढ़ेंगे ताकि चीज़ों को कवर कर पाएँ। अगर आप कहीं छोटा मोटा जॉब कर रहे हैं प्राइवेट या कैसे भी, तो 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ की बात है। एक बार अच्छे से मेहनत करेंगे तो एक सरकारी जॉब आपके हाथ में आ जाएगा। सरकारी जॉब आने का मतलब सामाजिक रिस्पेक्ट और क्या कहते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एक अस्थाई जॉब हो जाएगा आपके पास और समाज में भी बहुत प्रतिष्ठा मिलती, बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले बैच में हमारे यहाँ बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए, उनको बताते हैं कितना रिस्पेक्ट मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आने के बाद भी जब सर्विस में आओगे तब जान पाओगे कितना कितना क्या क्या होता है। तो अगर सर्विस पा जाते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। तो अगर इतने बड़े अचीवमेंट के लिए आप थोड़ा सा कुर्बानी दे सकते हैं तो दे देना चाहिए। 12 से 15 घंटा, 14 घंटा जितना आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, लेकिन मिनिमम हमने बताया एक एवरेज कि 12 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। उसी के हिसाब से हम यहाँ प्लान बता रहे हैं। अगर 12 घंटा नहीं मिल पा रहा, 6 ही घंटा मिल पा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसी के हिसाब से आप यहाँ आवर में कमी कर सकते हैं। जैसे यहाँ 12 घंटा है तो हमने 4-4 घंटे के हिसाब से बताया है, और अगर 6 घंटा है तो 2-2 घंटे के हिसाब से बना लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर हम एक एवरेज बता रहे हैं, 12 घंटा अगर आप पढ़ाई करते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस 12 घंटे को 4-4 घंटे के 3 सेक्शन में आपको बांट लेना है। सबसे पहला काम यहाँ पर हम एक एक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहला जो 4 घंटा आप दे रहे हैं टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक का मतलब ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरे हैं 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर आपने ये कॉमर्स जो है आपने पढ़ा है, जितने टॉपिक्स आपने देखा सिलेबस में दिया है उनमें लगभग सभी चीज़ों को आपने पढ़ रखा है। तो आप जो 10+2 लेवल पे या ग्रेजुएशन लेवल पर यानी बीकॉम या एमकॉम लेवल पर पढ़ा है, तो जो सिलेबस में दिया है उन टॉपिक्स को आप अपने टेक्स्ट बुक से जो आपने पढ़ा है उसी से रिवाइज करेंगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार तो आपने पढ़ रखा है, चीज़ें आपको याद हो चुकी थी पहले से, तो उसको रिविज़न करने में आसानी होगी और आसानी से आप चीज़ों को ग्रास्प कर पाएंगे, तेज़ी से याद कर पाएंगे। तो उसको आपको पढ़ना है, डेली 4 घंटे देना है आपको उसको रिवीजन करने के लिए। क्योंकि जितने भी आप देखेंगे बहुत सारे संस्थाएं चलती हैं, इसकी तैयारी करवाती हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ये सोचते हैं 10,000, 15,000, 20,000 दे दिया कोचिंग में हमने तो तैयारी हमारी होगी, अब सिलेक्शन पक्का है। डेफिनेटली ऐसा सोचते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में सिलेक्शन कभी नहीं होता, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो इसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। बहुत से ऐसे टीचर होंगे जो पढ़ा रहे होंगे, वो भी आपके साथ पेपर देंगे, ज़रूरी नहीं कि वो सेलेक्ट हो जाएं। सेलेक्ट हो जाते तो पढ़ाते क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि जो हमें पढ़ा रहा है वो हमसे ज़्यादा 30 मार्क कहाँ है। आप अगर अच्छी स्ट्रेटजी से तैयारी करते हैं तो उनसे भी आगे निकल सकते हैं। क्योंकि हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की पढ़ाई अलग होती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम अलग होती है। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो सबसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको पहला ये काम करना है कि आपने जो पढ़ रखा है अभी तक,
चाहे 10+2 लेवल पढ़ा, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ा, उन टेक्स्ट बुक को उठाइए और जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है उन टॉपिक्स को आप उसी किताब से पढ़िए, तैयार करिए। इसके लिए आप 4 घंटा दिए। इससे क्या होगा कि बेसिक आपकी क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपका बेसिक क्लियर रहेगा, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी। दूसरा है जो हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमने बना दिया है। जो हर साल एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस चेंज होता रहता है, तो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल मिल पाए ये ज़रूरी नहीं है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको 100% सिलेबस कवर करना है, हर चीज़ें कवर करनी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। हमने इस तरह से कॉन्साइज वे में तैयार किया है कि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है 4-5 घंटा पढ़ता है तो एक दिन में 1 यूनिट तैयार कर लेगा, यानी 7 यूनिट है, 7 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। ऐसे में रिवीजन आपका फास्ट होगा। इसको हम एक बार दिखा देते थोड़ा सा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो कैंडिडेट्स इसमें इनरोल होते हैं, यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। ई बुक है, यहाँ प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट सीरीज है। तो एक एक फ़ोल्डर देख लेते हैं। यहाँ पर एक फ़ोल्डर हमने खोला तो यहाँ पर पहला यूनिट आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला, जैसे इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयार किया। जैसे यूनिट 1 ले लीजिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है। फिर यूनिट 2 देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, यूनिट 2 यहाँ देख सकते हैं हिंदी मीडियम। इस तरह से हर यूनिट को हमने तैयार कर दिया है। तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि यूनिट इसको खोल रहे हैं आपका इंग्लिश मीडियम का यूनिट 1। तो यूनिट 1 यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। यहाँ देख सकते हैं यूनिट 1, ये देखिए यहाँ पर ये यूनिट 1 है, ये टॉपिक दे रखा है, इसका मेन टॉपिक ये है। इसी को हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है। अभी खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। ये देखिए पार्ट 1 जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसको हमने इसी टॉपिक को हमने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है, एक एक टॉपिक करके। हर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। देखिए मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम चीज़ें यहाँ पर हैं, और इसी को हमने ब्रेक डाउन किया, उसके अकॉर्डिंग हमने स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया। यहाँ देख सकते हैं टॉपिक 1 जो रखा है, ये आपका स्टडी मटेरियल है। इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, देख सकते हैं पूरा। और उसके बाद यहाँ टॉपिक नंबर 2 जो आपने देखा, ये चीज़ दे रखा है पूरा यहाँ पर। इस तरह से हमने पूरा का पूरा ई बुक तैयार कर दिया है। हिंदी मीडियम देख लेते। अब यहाँ पर हम हिंदी मीडियम को क्लिक करते हैं। देखिए ये आपका है हिंदी मीडियम का, यहाँ देख सकते हैं सेम टॉपिक है, और यहाँ पर ब्रेकडाउन भी सेम किया हमने, लेकिन यहाँ पर स्टडी मटेरियल हमने हिंदी में प्रोवाइड कर दिया। देखिए पहला टॉपिक है इसका, ये आपका हिंदी मीडियम में चीज़ें सेम चीज़ें हमने हिंदी में प्रोवाइड कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 2। इस तरह से पूरा का पूरा यूनिट, एक एक यूनिट का एक एक ई बुक तैयार कर दिया है। अगर आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो हमें लगता है 4-5 घंटे में या 4 घंटे में कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक यूनिट एक दिन में तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हर यूनिट का हमने प्रैक्टिस सेट रेडी कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो यूनिट 1 का हमने यहाँ दिया है, यूनिट 1 देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका हमने प्रैक्टिस सेट तैयार किया। यहाँ देख सकते क्वेश्चन दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, ये MCQs हैं जैसा कि आप के एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी ऐड कर दिया, ऐसा क्यों है, इसका जवाब क्यों ऐसा है। यहाँ देख सकते पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट भी हमने तैयार कर दिया है ताकि आप अच्छा कर पाएँ। अगला टॉपिक यहाँ टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, ये हमने टेस्ट दिया। यहाँ OMR शीट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं, जैसे पहला टेस्ट है टेस्ट नंबर 1 पार्ट 1 का था। देख सकते हैं टेस्ट नंबर 1 यूनिट 1 का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। टॉपिक नंबर भी दे रखा है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिया है, टेस्ट जो वीकली टेस्ट होता है बच्चों का, ये देख सकते हैं, ये आपका टेस्ट है। और उसके नीचे बाद में ये आंसर की है टेस्ट का, टेस्ट पेपर अलग देते हैं, टेस्ट पेपर के साथ साथ उसके बाद आंसर की देते हैं। ये देख सकते हैं आंसर की है ये, और टेस्ट पेपर भी इसी के साथ देते हैं। यहाँ दिखाते हैं टेस्ट पेपर भी, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका टेस्ट पेपर जो आप देते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर क्या होगा, इस तरह से आप पूरा टेस्ट देते हैं। तो इस तरह से देखा आपने, हमने आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया है। तो इस पूरे सिलेबस को आप पढ़ लेंगे,
अच्छे से तैयार कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका 100% सिलेबस तैयार रहेगा। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि जो सिलेबस दिया गया है उस पूरे सिलेबस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो यहाँ से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। और इतना हमने कंसाइज वे में तैयार किया है सारी चीज़ों को ऐड करते हुए कि आप अगर बढ़िया पढ़ने में हैं सक्षम, अच्छे से पढ़ते हैं, 5-6 घंटा पढ़ने की क्षमता रखते हैं, तो एक दिन में 1 यूनिट तैयार कर लेंगे। यानी 7 यूनिट है, 7 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ऐसे इतने अच्छा है, इससे और अच्छा क्या हो सकता है। तो ये आपका स्टडी मटेरियल जो दे रखा हूँ, हिंदी मीडियम वाले के लिए हिंदी मीडियम में भी है, अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए अंग्रेजी मीडियम में भी है। दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिसमें आप चाहें पढ़ सकते हैं। तो इसको आपको तैयार करना है। अब हम बात कर लेते हैं चौथा, 4 आवर सर, थर्ड पार्ट जो है 4 आवर जो आपको देंगे वो आपको क्वेश्चन पर देना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है अच्छे से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही करना होगा। तो इससे रिलेटेड हम चीज़ें देख लेते हैं, साथ ही साथ टेक्निक भी इसी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो जैसे कि हम आपको बताए हैं कि हम आपको एक टेक्निक बताने वाले जिसका इस्तेमाल करके आप आसानी से अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और लोगों की तुलना में 10 गुना फास्ट स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेक्निक आपको बतानी चाहिए, जिससे एग्जाम्पल यहाँ पर ये चीज़ें हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। ये टेक्निक आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई, चाहे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे फैक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे क्वेश्चन याद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर एक चीज़ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको जैसे डे 1, बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं एक बार किताब उठाए 1000 क्वेश्चन रोज़ पढ़ते हैं, 1000, 2000, 500 क्वेश्चन डेली पढ़ते हैं, एक बार पढ़े रख दिए। आपको बता दें, ऐसे करने पर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से अगर चाह रहे हैं कि आज बैठ करके 500 क्वेश्चन पढ़ डाले तो एग्ज़ाम में कर ले जाएंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं। एग्ज़ाम में जैसे बैठेंगे वो भूल जाएगा, ऑप्शन ही नहीं याद आएगा इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसा बहुत सारा पढ़ने से बेटर है कम पढ़िए, लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट वे में पढ़िए ताकि वो याद रहे। तो उसी टेक्निक से आपको पढ़ना है। मान लेते हैं कोई एक कैंडिडेट्स है जो डेली 100 क्वेश्चन तैयार कर सकता है। 1000 क्वेश्चन की बात नहीं करता, 2000 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। डेली आप 100 क्वेश्चन ही पढ़िए। मान लेते हैं किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो 200 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 300 पढ़ लीजिए, लेकिन अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल कैंडिडेट्स जो होता है 100 क्वेश्चन पर डे तैयार कर सकता है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन के लिए, जैसे मान लो आज 24 तारीख है, 24 अगस्त है, 24 अगस्त को कोई कैंडिडेट्स क्या किया, 100 क्वेश्चन तैयार किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, यानी 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन तैयार किया। आपको उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार पढ़ सकते पढ़े, लेकिन इस तरह से पढ़ना कि हर क्वेश्चन आपको याद हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं याद हो रहा, उसको बार बार पढ़िए, दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, चौथी बार पढ़िए। लेकिन आपको यही टारगेट रखना, 1000 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको यही 1 से लेकर के 100 क्वेश्चंस तक तैयार करना है। आप ये 100 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। उसके बाद अपने दोस्त यार या आपके घर में कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, जैसा भी, जो क्वेश्चन पूछे, यानी जो आपने पढ़ा है 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को उसको दे दीजिए। बोलिए इसमें से सवाल पूछो, और वो सवाल पूछेगा उसका जवाब दीजिए बिना ऑप्शन के। ऐसा नहीं कि उनसे बोले कि आप 4 ऑप्शन दो, 4 ऑप्शन नहीं देना है। वो क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब आप दीजिए। 1 से लेकर 100 तक वो उससे बोल दिए, सभी सवाल एक एक करके पूछ ले, बीच बीच में पूछ ले या क्रम से पूछ ले, जैसा भी उल्टा पलटा करके पूछे सवाल। यानी 1 से लेकर 100 तक उससे सवाल पूछना है और उसका जवाब आपको देना है। अब देखिए, क्या आप सभी 100 क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप 1 से लेकर 100 तक के सभी सवालों का आपने सही जवाब दे दिया, इसका मतलब आपका ये तैयार हो गया। ओके, आज की डेट का होमवर्क आपका यही था कि 1 से लेकर 100 तक का आपको क्वेश्चन तैयार हो गया फर्स्ट डे का। अब सेकंड डे यानी कल, मान लीजिए आपने स्टडी करने शुरू किया 101 से लेकर 200 क्वेश्चन। जैसे कल का टाइम टारगेट आपका है क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक तैयार करेंगे। आप लग जाइए तैयारी करने में। अब एक एक क्वेश्चन रट मारिए, चाहे समझते हुए चाहे रटते हुए, कैसे भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 200 तक आप 100% तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब याद कर लिया तो आपने उसको दे दिया कि लो भाई पूछो उसको, तो वो सवाल पूछेगा, आप जवाब दीजिए। अगर नहीं जवाब दे पा रहे हैं, कोई फंस जा रहा है, तो उसको फिर से रिवाइज करिए। यानी ये कन्फर्म हो जाइए कि 101 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चंस आप 100% तैयार कर लिए। तब थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेने के बाद क्या करिए, ये कल का जो टारगेट था जो 100 क्वेश्चन, उसको भी रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के बाद आप उसी बच्चे को या कैंडिडेट्स या बड़े बुजुर्ग जिससे भी आप सवाल पूछने के लिए बोले हैं, उनसे बोलिए कि 100 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 200 तक आप पूछिए, इसमें से पूछे सवाल। अब वो
1 से लेकर 200 तक सवाल पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछेगा, उसका सही सही जवाब आपको देना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस गए या भूल गए तो उसको फिर से रिवाइज करना है। अब ये कंफर्म हो लिए कि आज के डेट में हमारा 1 से लेकर के 200 क्वेश्चन तैयार हो गया। ओके, अब परसों यानी तीसरे दिन आइए, तीसरे दिन बैठिए तो आप उठाएं कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 300 तक तैयार करेंगे। पहले दबा के उसको तैयार करिए, एक एक क्वेश्चन उसका ऑप्शन क्या होगा, उसका आंसर याद कर लीजिए, क्वेश्चन भी याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन का ये जवाब होगा, आप तैयार कर लीजिए बढ़िया से। 201 से लेकर के 300 तक एकदम 100% लगता है कि आपको तैयार हो गया, तब आप किसी को दे दीजिए पूछने के लिए। अब वो पूछेगा आपसे इन्हीं क्वेश्चन में थी, यानी 201 से लेकर 300 के बीच के सवाल पूछेगा आपको। अब आप उसका जवाब दीजिए। अगर आप जवाब देने में सक्षम है कि लगा कि हाँ हमारा पूरा का पूरा तैयार हो गया, तो थोड़ा 5 मिनट फिर ब्रेक लीजिए, 10 मिनट जो भी है। अब उसके बाद इसको रिवाइज कर लीजिए, कहाँ तक, 1 से लेकर के 300 तक आपने इतना तैयार कर लिया, पूरा आप रिवाइज मार लीजिए। अब आप उसको दीजिए कि 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 300 तक सारे सवालों में से कहीं से कुछ भी पूछे, अब आप उससे पूछने दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए। इस तरह से आप करते करते चौथे दिन ये करिए, 5वें दिन ये करिए, ऐसे 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन ऐसे करते हुए चले जाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार आपको ये याद हो गया तो लाइफ में कभी भूलेगा ही नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अभी हमने 100 क्वेश्चन दिया, 200 क्वेश्चन एक ही दिन में रट डालेंगे और पूरा जुबान पर रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा कि हमारा इतना तैयार है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम 100% करके आएंगे। और इस टेक्निक से अगर आप पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते, चाहे MCQ पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो लाइफ टाइम भूलेगा नहीं। यकीन मानिए, हम लोग इसी टेक्निक से पढ़ते थे, कम टारगेट रखते थे, लेकिन इस तरह पढ़े कि आज तक याद है। हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन MSc मैथ से है, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, MSc मैथ से है, लेकिन कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं, UPSC जब तैयारी कर रहे थे IAS की, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो बचा हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, हर सब्जेक्ट पूरा का पूरा याद कर डाले थे, और उनसे ज़्यादा याद कर लिए थे बेटर जो उस विषय में मास्टर थे। जैसे हिस्ट्री का जो व्यक्ति मास्टर कर रखा है, PG कर रखा है, उससे बेटर हम लोग परफॉर्म करते थे। ज्योग्राफी पढ़ रहे, ज्योग्राफी भी उससे ज़्यादा बेटर करते थे। इकोनॉमी, जबकि हम लोग साइंस, प्योर साइंस बैकग्राउंड के, MSc मैथ से हैं। तो इस टेक्निक से आप पढ़ते हैं तो छोटा छोटा पहले टारगेट बनाइए और उसको अचीव करिए, और अचीव इस तरह से करिए कि हमेशा के लिए वो याद हो जाए, कभी भूले ही ना लाइफ में। और इस तरह से छोटा छोटा टारगेट करके जाएंगे तो देखेंगे, अगर 1 यूनिट पर आपने कमांड कर लिया, 7 यूनिट है आपका, अगर इन 7 में से 1 यूनिट पर कमांड कर लिया, मतलब कि 100 क्वेश्चन को 7 भाग में बांटे, मान लो 15 क्वेश्चन आता है, 12-15 क्वेश्चन ही आ जाता है मान लेते हैं, या 1 यूनिट से मान लो 10 ही क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में पूछा आता है एग्जाम्पल ग्रुप में, तो इस 10 क्वेश्चन पर आप 100% कमांड कर लिए। अब आपको 90 और करना है। मान लिया अगला यूनिट पढ़ा आपने, उसमें 15 आया है, तो 15 उस पर कमांड हो गया, 10 ये 15, 25 क्वेश्चन पर कमांड हो गया। अब आपको 75 पर कमांड करना है। फिर अगला मान लो 20 क्वेश्चन आ रहा है अगले यूनिट से, तो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन पर कमांड हो गया। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एग्ज़ाम आते आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपके ग्रिप में है, और हर तरह के क्वेश्चन करने में सक्षम है, और अच्छा करेंगे ही करेंगे, मान लीजिए। तो आपको इस टेक्निक से पढ़ाई करना, एक बार करके देखिए, छोटा सा टारगेट बना के 1 हफ्ता का देख लीजिए, इसका बेनिफिट मिलता है कि नहीं। अगर आपको मिलता है तो ज़रूर पढ़िए, कंटिन्यू रखिए, छोड़ दीजिएगा, कोई दबाव थोड़ी है। ये हमने अपना अनुभव बताया है, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा और समझ में आ भी गया होगा। अब हम इस कोर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जाते जाते। तो जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, इसकी हमारे द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड किया जाता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स 2000 का है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है। एक नया बैच हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज से एक नया बैच में एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें एडमिशन शुरू हो गया है, तो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना नाम, फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज देना, वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। जैसे कि हमने आपको दिखाया, सभी स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक, प्रैक्टिस सेट और रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। तो ये कोर्स हमने बनाया है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, कम समय में पूरा सिलेबस कवर करते हुए आसानी से तैयारी कर सकते हैं, और बेहतर तैयारी करते हुए एग्ज़ाम में अच्छा करने की संभावना, यानी अच्छा करने के लिए लायक बन जाएंगे कह सकते हैं।
और मेहनत अच्छा से करेंगे तो सिलेक्शन 100% समझ लीजिए आपके हाथ में। पूरा का पूरा मेहनत के पर डिपेंड करता है। आप अच्छा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और सही दिशा में मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ से सेलेक्ट हो चुके हैं, आपका भी नंबर है, आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस कोर्स में जो लोग इनरोल होना चाहते हैं इनरोल हो जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी हमने ये छूट दे रखा है। फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए छूट है, यानी पहले जो 100 कैंडिडेट्स एडमिशन लेंगे उनके लिए ये छूट दिया है। मात्र 699 में आप इनरोल होकर के इस कोर्स में को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी फ़ीस है 2000। जब ये सीट फुल हो जाएगी तब 2000 में एडमिशन होगा। अभी छूट दिया रहा है, फर्स्ट 100 कैंडिडेट्स के लिए है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी व्हाट्सएप नंबर पर एक बार संपर्क करके जानकारी जरूर लीजिएगा, और जो हमने दिखाया वो सारा कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अपने दोस्त यार जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दीजिए, उनको भी वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए GS ज्ञान ट्यूब चैनल जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।